आप सभी को आज क्लास 11th का हाफ ईयरली असेसमेंट एग्जाम था, तो उसका सॉल्व पेपर देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, वाक्य में ऑब्जेक्ट की पहचान करें। द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई चीज़, तो इसमें कोई चीज़ क्या है? फुटबॉल। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर बनेगा। दूसरा प्रश्न था, बाय डिफ़ॉल्ट हाउ मैनी शीट्स आर देयर इन अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट्स होती हैं? बहुत आसान है। जब भी आप स्प्रेडशीट ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको कितनी शीटें दिखाई देती हैं? तो हमें नीचे 3 शीटें दिखाई देती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3 के नाम से। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है। थर्ड क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन था, डैश आर बाइनरी डिजिट। कौन सी इसमें से बाइनरी डिजिट है? तो 0 और 1 बाइनरी डिजिट है। ये डिजिट्स कंप्यूटर लैंग्वेज भी बोला जाता है, इनको कंप्यूटर की भाषा बोला जाता है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन था, 1 निबल इज डैश बिट्स। एक निबल कितने बिट्स के बराबर है? तो एक निबल 4 बिट्स के बराबर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब जैसे हमारी लैब में हम किन्हीं 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारी वो नेटवर्किंग बनती है। और लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है जो बहुत छोटे एरिया में हमने कनेक्टिविटी की हो। सेवन्थ क्वेश्चन था, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? जब हम 2 कंप्यूटर के बीच में कोई फ़ाइल की ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए ये जो प्रोटोकॉल है, रूल्स हैं, ये काम आते हैं। तो FTP का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एट्थ क्वेश्चन था, HTTP। HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपको बहुत बार देखने को मिला, जब गूगल पे आप जाके कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो सबके आगे HTTP लगा होता है। तो इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सेक्शन बी 2 अंकों के प्रश्न हैं जो शुरू होते हैं। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आम भाषा में आपको बताऊं तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच का एक माध्यम बनता है। हमें कंप्यूटर की भाषा नहीं आती, कंप्यूटर को हमारी भाषा नहीं आती, तो दोनों को भाषा समझाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होता, तो इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। कई बार सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है ये भी पूछा जाता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही दूसरा नाम है। 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्राइमरी की? प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है और उसे अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। जब किसी इनपुट डिवाइस द्वारा कंप्यूटर को आदेश प्राप्त होता है तो सिस्टम यूनिट में वो आदेश सबसे पहले मेन मेमोरी में जाता है। 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ BCD एंड हेक्साडेसिमल नंबर। BCD क्या है और हेक्साडेसिमल नंबर क्या है? ये नंबर कन्वर्जन्स के 2 फॉर्म्स हैं। BCD का पूरा नाम है बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसमें अंकों को एक प्रणाली में लिखा जाता है। इसमें 4 अंकों का एक बाइनरी कोड बनता है जिसे 8421 से हम पहचानते हैं। इसका जोड़ 16 होता है। ऐसा ही सेम हेक्साडेसिमल होता है। हेक्साडेसिमल में भी जो अंक प्रणाली है उसका बेस 16 होता है, पर इसमें जो नंबर हैं वो 0 से 9 रखते हैं हम, और 10 से 15 जब 2 डिजिट वैल्यू बन जाती है तो उसे अल्फ़ाबेट दे देते हैं, A से F। 10 A होगा, 11 B होगा, ऐसे 15 F होगा। 12th क्वेश्चन है 3 अंकों के हिसाब से, एल्गोरिथम क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। आम भाषा में समझे तो एल्गोरिथम बस एक स्टेप्स हैं जो हम पहले स्टेप से लेके आखिरी जब तक हमें आउटपुट मिलता है तब वो हम स्टेप्स लिखते हैं। तो देख लें, एल्गोरिथम निर्देशों का एक सेट होता है जो किसी समस्या को हल करने की पूरी प्रक्रिया को परिभाषित करता है। इसका लक्ष्य अपेक्षित परिणाम प्राप्त करना है। अब उदाहरण बताना है तो एक उदाहरण ले लेते हैं, 1 कप चाय बनाना। तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम पानी भरते हैं, फिर दूसरा स्टेप पानी को उबालते हैं, तीसरा स्टेप हम पैन के अंदर चाय पत्ती और चीनी डालते हैं, चौथा स्टेप हम अदरक इलायची कूट कर डाल देते हैं, पांचवा स्टेप चाय को पकने देते हैं, 16 स्टेप चाय को छान के कप में डाल देते हैं। तो 6 स्टेप का ये उदाहरण बनता है, एक सिंपल उदाहरण है। अगला 13 क्वेश्चन है, ये भी 3 नंबर के हिसाब से है। एक्सप्लेन बस एंड रिंग टोपोलॉजी। पहले समझिए टोपोलॉजी क्या होता है। टोपोलॉजी वो होता है जब हम किन्हीं 2 कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। तो उसमें से जो है, इसमें 2 तरीके हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा और भी तरीके होते हैं। पहला हम बस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपको चित्र से पता चल रहा है एक तार के साथ ही सभी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, और रिंग में जहाँ आप देखेंगे तो गोलाकार एक आकार है, एक कंप्यूटर 2 कंप्यूटरों के साथ जुड़ा हुआ है। तो पढ़ लेते हैं। बस टोपोलॉजी सबसे सरल प्रकार की टोपोलॉजी है जिसमें संचार के लिए केवल एक बस या चैनल का इस्तेमाल किया जाता है। ये छोटे नेटवर्क के लिए किया जाता है। अब रिंग टोपोलॉजी देख लें। इसमें कंप्यूटर एक गोले के आकार में
एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसमें कंप्यूटर अपने नज़दीकी 2 कंप्यूटरों के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न 14th प्रश्न हमारा 5 नंबर के हिसाब से है। 14th प्रश्न का जो पहला आपका था उसमें आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर बताना है। तो पहले समझ लीजिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम क्या है। देखिए, हमारी भाषा ह्यूमन भाषा है और कंप्यूटर की भाषा को मशीन भाषा बोलते हैं। हमारी भाषा मशीन नहीं समझती, मशीन की भाषा हमारे लिए मुश्किल है। तो हमारी भाषा को मशीन भाषा में बदलना ही ट्रांसलेटर का काम होता है। ये दोनों ट्रांसलेटर हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कंपाइलर में क्या होता है कि एक बार में जो भी हमने प्रोग्राम बनाया, अभी हमने जैसे एल्गोरिथम पढ़ा, तो एक बार में पूरा प्रोग्राम ये ले लेता है, जबकि इंटरप्रेटर में पूरा का पूरा कोड एक एक लाइन करके ही ये ट्रांसलेट करता है। दूसरा है कंपाइलर का कि यह एक खुद का कोड बनाता है। ये मशीन भाषा अपनी खुद की बना लेता है जो हमने अपनी ह्यूमन भाषा में लिखी है, जबकि जो इंटरप्रेटर है ये अपना कोड नहीं बनाता, उसी ह्यूमन भाषा के कोड पे काम करता है। तीसरा है कंपाइलर का कि इसकी गति थोड़ी तेज़ होती है। इसकी गति क्यों तेज़ होती है? क्योंकि इसने अपना कोड बना लिया, इसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा। जबकि जो इंटरप्रेटर है इसकी गति थोड़ी धीरे होती है, क्योंकि ये एक एक करके स्टेप चलता है। चौथा, कंपाइलर जो है इसको मेमोरी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसने अपना खुद का कोड बनाया है। जबकि जो इंटरप्रेटर है उसको काफ़ी कम मेमोरी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसने अपना कोई कोड नहीं बनाया, वो लाइन बाय लाइन चल रहा है। फिफ्थ हम देख लें, यह सारे एरर को साथ दिखा देता है। अब जब कंपाइलर पूरे कोड को बना रहा है तो पूरे एरर, जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, उन्हें भी इकट्ठा दिखाएगा, जबकि जो इंटरप्रेटर है ये हर लाइन के साथ साथ एरर को दिखाता है। तो ये 14th क्वेश्चन का पहला भाग था। दूसरे भाग में हमसे ऑपरेटिंग सिस्टम ही पूछा हुआ था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो हमने पहले बता दिया। अब इसके हम फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है वो है सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें फायरवॉल का इस्तेमाल करता है, हमारे जो कंप्यूटर के डाटा है उसको सुरक्षित रखता है, उसको निगरानी में रखता है। दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट। जो ओएस है किसी भी प्रकार के डाटा या जितनी भी हमारी एप्लीकेशन है या कोई प्रोग्राम है उन सबको मेमोरी में स्टोर करके रखता है, ताकि हमें आवश्यकता पड़ने पर हम उसे बाद में इस्तेमाल कर सकें। तीसरा है फाइल मैनेजमेंट। ओएस फाइलों का एक डिवाइस है जो दूसरे डिवाइस में भेजने में मदद भी करता है, फाइलों को मैनेज करके रखता है। चौथा है प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे, हम मोबाइल लेते हैं, हम पूछते हैं इसका प्रोसेसर कैसा है, क्या कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण होता है। ये प्रोसेसर को अच्छी परफॉर्मेंस के लिए कार्य को पूरा रखता है। एरर डिटेक्टिंग, जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा होगा, हम एक एडवांस करेंगे तो उसमें हमें त्रुटियों का भी पता चलता रहेगा, जो भी गलतियां हो रही है उसमें सुधार लाया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो ये 14th क्वेश्चन के दोनों भाग थे। अगला है 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन जो है वो व्हाट इज़ एल्गोरिथम हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, शायद क्वेश्चन नंबर 12 था, और इसके फीचर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, 5 फीचर्स हम याद करेंगे। फीचर्स में है अच्छी तरह से परिभाषित इनपुट। जब आप एल्गोरिथम बनाते हो तो एक अच्छा इनपुट देते हो। दूसरा है अच्छी तरह से परिभाषित आउटपुट। आपको आपका आउटपुट भी स्पष्ट होना चाहिए कि आपको क्या देना है। तीसरा है भाषा स्वतंत्र, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, इसके कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि ऐसे ही लिखना है। चौथा है स्पष्ट, आपका जो एल्गोरिथम है एकदम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, किसी तरह का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। पांचवा है संभव, एल्गोरिथम ऐसी का ही बनाइए जो चीज़ संभव हो, ऐसे का नहीं बनाइए जो चीज़ संभव ना हो। 15th के दूसरे भाग को देख लेते हैं। व्हाट इज़ नेटवर्क, डिफाइन इट्स टाइप। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क ऐसे कंप्यूटर का एक समूह है जो विभिन्न उपकरणों के माध्यम से परस्पर जुड़े हुए हैं ताकि वे एक दूसरे से संचार कर सकें। इसमें सूचनाओं को साझा करना एक माध्यम है। तो कंप्यूटर नेटवर्क, हम 3 तरह के नेटवर्क पढ़ेंगे। पहला है लोकल एरिया नेटवर्क। यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। ये घर, कार्यालय या कॉलेज तक सीमित है। आपके घर में एक से ज़्यादा कंप्यूटर अगर जुड़े हुए हैं तो वो लैन है। आपके ऑफिस में 5 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो वो लैन है। आपकी लैब में 4 से 5 कंप्यूटर हैं तो वो लैन की कनेक्टिविटी है। ठीक है। दूसरा है मेट्रोपॉलिटिकल, मैन। यह एक शहर में नेटवर्क का संबंध है। यह एक शहर के भीतर संसाधनों को साझा करने की अनुमति देने के लिए एक उच्च गति नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। जैसे हमने किसी एक एरिया में टावर लगा दिया जियो का, तो वो उतने एरिया को कर रहा है, तो ये हमारा मैन का काम है। अब आप चित्र से समझ सकते हैं, मैन बीच का हिस्सा है, ये बहुत सारे लैन के साथ जुड़ा हुआ है, छोटे छोटे नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। यह एक विस्तृत
भौगोलिक क्षेत्र शामिल करता है जिसमें कई कंप्यूटर या लैन शामिल होते हैं, जैसे टेलीफोन सिस्टम, माइक्रोवेव, सैटेलाइट लिंक या पते की लाइन। इसमें लीड लाइन का उपयोग करके तेजी से डाटा ट्रांसफर प्रदान किया जाता है। इसमें जैसे आपने देखा होगा लाइनें बिछ रही हैं जो टेलीफोन लाइन की, तो वो आपका वैन का काम होता है। बहुत बड़े वाइड नेटवर्क पे काम होता है इसके अंदर। ठीक है, आप इसे भी चित्र से समझ सकते हो। बाहर वाला वैन है, ये किन्हीं दो मैन से बना है, मैन लैन से बना है। तो आप ऐसे आसानी से समझ सकते हो कि लैन बहुत थोड़े कंप्यूटर का झुंड है, मैन थोड़े ज़्यादा कंप्यूटर का झुंड है, और वैन बहुत ज़्यादा कंप्यूटरों का झुंड है। इसी के साथ हमने 15 क्वेश्चन अपने सारे डिस्कस कर लिए। आप सभी इन क्वेश्चंस को नोटबुक में उतार लो। 11th का सिलेबस अभी फुल एंड फाइनल नहीं हुआ है, तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनको नोटबुक में राइट डाउन कर लो, अच्छे से लर्न कर लो, आपके एग्ज़ाम्स में ये काम आएगा। थैंक यू जी।